गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। और 7 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपको नहीं कराए थे। मैंने बोला था कि ये बच्चे आपको सेल्फ करके मुझको भेजने हैं, देखता हूँ कौन कौन बच्चा भेजता है इसको। ठीक है ना। एक्सरसाइज के लास्ट में मैं बेटा इन क्वेश्चन को कराऊंगा, यानी कि कल आने वाले लेक्चर में। ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मैंने चेक करूँगा किस किस बच्चे ने भेजे हैं, किस पे हुए किस पे नहीं हुए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैंने कर दिया है लेकिन एक बार फिर देख लो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? द कॉस्ट ऑफ 900 फॉर ए कारपेंटर टू मेक ए टेबल। एक टेबल को बनाने के लिए जो कारपेंटर ने पैसे लिए, जो खर्च हुए वो 900 रुपये हुए। और एक चेयर को बनाने के लिए 400 रुपये का खर्च आता है। ठीक है। तो उसने क्या किया फिर? चेयर को, टेबल को तो 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, और चेयर को 2% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो वो अब जानना चाह रहा है उसको कुल मिला करके कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, उसको कितना गेन हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारी जो कॉस्ट है टेबल की 900 है, और जो कॉस्ट है तुम्हारी चेयर की वो कितनी है बेटा? आपकी 400 है। ठीक है ना। और जो टेबल पर प्रॉफिट हो रहा है वो 8% हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा चेयर पर वो आपका 2% हो रहा है। तो अब हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट तो बेटा सीपी पर निकलता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो टेबल का सीपी है वो 900 है, और चेयर का कितना बेटा? 400। तो अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो उससे पहले हमको एसपी निकालना होगा। और बेटा एसपी निकालना मैंने आपको बताया है, यदि आपको सीपी दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है ना, फॉर्मूले से। लेकिन यदि आपके फॉर्मूला भी लर्न नहीं है तो मैंने आपको बताया था, यदि आपको एसपी निकालना है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो वैल्यू आपकी 100% से 8% अपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो मैंने आपको बताया था, यदि आपको किसी नंबर को इंक्रीज करना हो तो उसको बेटा इस तरीके से हम इंक्रीज करते हैं, उस नंबर को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हारा नंबर क्या है? वो 900 है, यानी कि सीपी। इसको इंक्रीज करना है 8%। तो 100 में बेटा 8 को ऐड कर देंगे और अपोन में 100, इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद में आएगी वो आपकी क्या होगी बेटा? वो आपका एसपी होगा। किसका? टेबल का। सिमिलरली इसी तरीके से हम चेयर का निकाल लेंगे एसपी। इसको 2% इंक्रीज करना है तो इसका एसपी निकाल लिया। तो ये यहाँ पर आपका क्या है? ये टेबल का एसपी होगा इसको सोल्व करने के बाद, ये आपका चेयर का एसपी होगा। तो टेबल का एसपी आपका आया है 972, और चेयर का एसपी आपका आया है 408। तो दोनों को यहाँ पर ऐड किया तो तुम्हारा क्या है बेटा? 1380 रुपीज़। तो ये आपका क्या है? दोनों को कुल मिलाकर इतने रुपए में उसने बेच दिया। तो ये तुम्हारा टोटल एसपी है। टोटल सीपी क्या होगा आपका? 900 और 400। यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी। तो टोटल एसपी आपका 380, और टोटल सीपी आपका 300। माइनस किया तो बेटा 80 क्या आया आपका? 80 रुपीज़ आपका आया बच्चे, प्रॉफिट आया। ठीक। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका? 80/300 इंटू में आपका क्या आ जाएगा बेटा? 100। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है आपका? 300 है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया, 80/13% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने छुड़वाए हैं आपको। ठीक है ना, देखा कौन कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एसपी ऑफ 15 एप्पल्स इज द सेम एज द सीपी ऑफ 20 एप्पल। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 15 एप्पल का एसपी है वो बिल्कुल तुम्हारा 20 एप्पल के सीपी के इक्वल है। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एसपी ऑफ 15 एप्पल सीपी है किसके? 20 एप्पल के। इसका मतलब यानी कि वे कम में खरीदे गए हैं तुम्हारे और ज़्यादा में बेचे गए हैं, तभी तो तुम्हारे एप्पल इधर कम है। सीपीयू जो उनका एप्पल का 15 एप्पल का एसपी है वो तुम्हारा 20 एप्पल के सीपी के बराबर बैठ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इस केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक। तो लेट द सीपी ऑफ 1 एप्पल, मैंने लेट कर लिया कि 1 एप्पल का सीपी आपका 1 रुपीज़ है। तो एसपी ऑफ 15 एप्पल आपका
₹20 के होगा, क्योंकि दोनों के तुम्हारे इक्वल हैं। और यहाँ पर तो SP ऑफ तुम्हारा 1 एप्पल किसके इक्वल है भाई? तुम्हारा CP ऑफ 1 एप्पल ₹1 के इक्वल है। और यदि मैं यहाँ पर ये और लिख दूँ CP ऑफ 20 एप्पल्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ₹20 हो गया, ठीक। और लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जो 15 एप्पल का SP है वो तुम्हारा 20 एप्पल के CP के बराबर है। तो 20 एप्पल का CP यहाँ पर कितना है आपका? ₹20। तो यानी कि 15 एप्पल का SP किसके इक्वल होगा? ₹20 के। यदि हम यहाँ पर एक एप्पल का SP निकालें तो आपको इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ पर घट रही है। 15 एप्पल का SP आपका ₹20 है, तो 1 एप्पल का SP तो आपका कम होगा, तो क्वांटिटी तुम्हारी लेस हो रही है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो 20/15 तुम्हारा कितना है बेटा? यहाँ पर ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4/3 तुम्हारा क्या आया? 1 एप्पल का SP आया। तो जब 1 एप्पल का SP आपका 4/3 है और 1 एप्पल का CP आपका ₹1 है, तो यहाँ पर SP आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा? 4/3 - 1, तो प्रॉफिट आया आपका ₹1/3 मानो, जो भी तुम्हारा ये आया, ठीक। अब प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 1/3 है। CP कितना है आपका? यहाँ पर 1 है। तो 1/3/1 इंटू 100, तो 1/3 इंटू 100 इसको डिवाइड किया तो बेटा ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक है ना, यानी कि 33 एंड 1/3%। क्वेश्चन नंबर बच्चे आप 11 देखें जरा। 11 क्वेश्चन भी बच्चे बिल्कुल सेम टाइप का है, जरा ध्यान से एक बार फिर सुनना। SP ऑफ 6 स्वीट, SP ऑफ 6 स्वीट किसके इक्वल है भाई? CP ऑफ 5 स्वीट के। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 5 स्वीट्स का CP 6 स्वीट के SP के नहीं बेटा, यहाँ पर तो लॉस होने वाला है आपको, क्योंकि जो तुम्हारा CP है वो तुम्हारा जो है यहाँ पर स्वीट कम है आपकी और SP वाली तुम्हारी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है। तो CP ऑफ 1 स्वीट्स मैंने यहाँ पर ₹1 माना, SP ऑफ 6 स्वीट आपका ₹5 के इक्वल होगा, SP ऑफ 1 स्वीट्स आपका 5/6 हुआ, यहाँ पर कम आएगा। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो बेटा 5/6 में से यदि मैं माइनस को SP में से CP को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आपकी माइनस वाली वैल्यू आ रही है बच्चों। तो जब तुम्हारी यहाँ पर ये वैल्यू प्रॉफिट या लॉस माइनस, यदि माइनस में आए तो आप ये मान लो कि वो आपका लॉस होगा, और यदि ये वैल्यू आपकी प्लस में आए तो आप ये मान कर चलें कि प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू आपकी माइनस में है तो ये आपका लॉस है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? लॉस परसेंट। निकालने का तरीका वही है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ आपका? 1/6 अपॉन में 1 इंटू 100, इसको डिवाइड किया बेटा आपका कितना आए। यदि कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो बेटा मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक 1/6/1 है, तो ये जो आपका मैन अपॉन ये है, तो इसके अपॉन में यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। और बेटा ये इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होती है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर रखी जाती है और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई नीचे रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 आ गया, ये 6 इंटू 1 यहाँ पर ये 6 आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आया? ये 1/6 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आया बेटा 50/3%, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 16 एंड 2/3% का ये आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए बाइज टीवी सेट, यानी कि एक टीवी सेट बाय किया गया 18,000 में, और ए ने, यानी कि इसमें क्या है तुम्हारा, यानी कि एक बाय कर रहा है दूसरे को सेल कर रहा है, फिर वो दूसरे को सेल कर रहा है।
तो इसमें यहाँ पर क्या है, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। तो ए ने 18,000 में बाय किया और बी को 12% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो जो तुम्हारा बी का एसपी है, नहीं, जो तुम्हारा ए का एसपी है वो तुम्हारा बी के लिए सीपी का काम करेगा। ठीक, फिर इसको बी ने सी को 8% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, यानी कि बी ने सीपी को और भी बढ़ाकर दे दिया, उसने 8% ऊपर बेचा उसको। ठीक है, तो बेटा यानी कि सी को वो तुम्हारा कितने रुपए में मिला। ठीक, तो बच्चे इसका लिए मेरे पास एक मेथड और भी है जो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा उसको भी। जो बच्चे इसको कैच कर सकते हैं वो कर ले, नहीं तो मैंने क्वेश्चन इसमें कर ही दिया है। तो देखो बेटा, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, मान लिया यहाँ पर तुम्हारी पहले ए ने खरीदा 18,000 रुपये में। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ए ने लिया बेटा ये 18,000 रुपये में, तो इस 18,000 में उसने 12% का प्रॉफिट कमाया। तो यानी कि बेटे 120 बटे 112 बटे 100। ठीक है, तो अब जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो तुम्हारा वो क्या आएगा भाई, ए का तो वो एसपी है, लेकिन बी का तो वो बाय है, सीपी है, क्योंकि बी ने तो इस इतनी कॉस्ट पर उसको बाय किया है। ठीक बात, बिल्कुल। लेकिन अब ये तुम्हारा ये वाला जो सोल्व करके आएगा, ये तुम्हारा बी के लिए सीपी होगा, लेकिन बी ने भी क्या किया, बी ने भी इसको खरीदा और 8% के प्रॉफिट पर सी को सेल कर दिया। इसका मतलब यानी कि जो ये वैल्यू है वो बी के लिए सीपी का वर्क कर रही है, और लेकिन यदि मैं इसको 8% और बढ़ा दूं तो ये अब तुम्हारी सी के लिए सीपी का काम करेगी। यानी कि जो ये अब ये तुम्हारा बी का एसपी आ जाएगा, और जो बी का एसपी होगा वही तुम्हारा सी का क्या होगा बच्चों, सी का तुम्हारा सीपी होगा। और वो यही हमसे पूछ रहा है कि सी ने इसको कितने रुपए में खरीदा। तो यदि आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो करना। लेकिन मैंने यहाँ पर कैसे किया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर एक ही लाइन में सिमट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने कैसे किया वो आप देखें। तो मैंने क्या किया है, CP फॉर ए, यानी कि ए ने उसको 18,000 में खरीदा, तो SP फॉर ए, जो SP है ए का वो बी के लिए CP का वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने SP निकाला ए का 18,000, 12% उसको बढ़ा दिया, इसको सोल्व किया तो तुम्हारा ये आया बेटा 20,160 रुपये। ठीक, CP फॉर बी, तो बी का CP क्या है भाई, 20,160 रुपये, यानी कि बी ने इसको 20,160 रुपये में खरीदा और फिर सी को बेचा। सी को इसने बेचा ए 8% के प्रॉफिट पर। तो SP तुम्हारा क्या होगा, बी का SP तुम्हारा क्या हुआ, 20,160 इंटू 108/100। तो इसको सोल्व किया तो बेटा ये आपका आया, यहाँ पर इसको सोल्व किया, यहाँ पर सोल्व करके ये आया। बेटा किसी को कैलकुलेशन में डाउट हो तो पूछ लेना, ये बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसको मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये कैलकुलेशन सभी को आती है। लेकिन बेटा किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप स्पेशल में पूछ लें, तो मुझको कोई बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया है, इसको पहले मैंने यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड किया है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर तुम्हारा ये 5 बचा, इस 5 से मैंने इस 2016 को जो है तुम्हारा सोल्व कर दिया है, क्योंकि इसकी जीरो मैंने पहले से यहाँ पर इससे एलिमिनेट कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, यानी कि मल्टीप्लाई की, तो बेटा आपका ये आंसर आ गया है, यानी कि 21,772 रुपये 80 पैसे में वो सी को मिला। ठीक, तो यहाँ इस यदि आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो बेटा यही आंसर आने वाला है। तो बच्चे करके देखेंगे इसको सोल्व यहाँ पर और फिर मुझको बताएंगे कि किस किस बच्चे ने ये सोल्व किया और किसका आंसर बिल्कुल ये सेम एटीजिट आया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहता है बेटा, दीपू बाय ए कार फॉर तुम्हारा 1,20,000 रुपये में। दीपू ने एक कार 1,20,000 रुपये में वो खरीदी है जी, 1,20,000 में खरीदी है। ठीक है, तो और उसने हेमंत को सेल कर दिया 10% के प्रॉफिट पर। तो ये जानना चाह रहा है, तो बताओ भाई
उसको उसने कितने रुपए में बेचा। तो बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल सा बाएं हाथ का खेल है आपको, क्योंकि मैंने ये आपको पहले से सिखा दिया कि नंबर को किस तरीके से हम बढ़ाते हैं। तो सीपी क्या है, उसने खरीदी 1,20,000 रुपए में, प्रॉफिट लिया उससे 10% का। तो जो तुम्हारा एसपी होगा दीपू का, वो सीपी का लिए हेमंत, तुम्हारा हेमंत के लिए सीपी होगा, यानी कि कितने रुपए में उसने खरीदी। तो बस सिंपल है, आपको एसपी निकालना है यहाँ पर। तो 1,20,000 को 10% बढ़ा देना है और ये आपका आंसर आएगा। देखो जरा ध्यान से। और ये कितने रुपए में खरीदी उसने भाई, तुम्हारी 1,32,000 रुपये में उसने तुम्हारी खरीदी। बात समझ में आ गई ना बच्चे। चलो चलते हैं आगे। बेटा एक क्वेश्चन मैं अभी आपको और कराने जा रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से। वो क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, वो क्वेश्चन है आपका 15 नहीं 14। ए शॉपकीपर बाय ए पेंसिल। एक शॉपकीपर ने पेंसिल खरीदी, पेंसिल एक पेन एक पेंसिल। तो वो खरीदी बेटा 1 रुपये 50 पैसे में, 1.50 रुपीज ईच प्रत्येक। और उसने कितनी पेंसिल खरीदी, जितनी भी उसने खरीदी उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जितनी भी उसने पेंसिल खरीदी उतनी ही उसने पेन भी खरीदे। जितनी पेंसिल खरीदी उतने ही उसने पेन भी खरीदे, लेकिन उसने जो पेन है वो आपके 2 रुपये 25 पैसे यानी कि 2.25 रुपीज में खरीदे। उतने ही खरीदे जितनी उसने पेंसिल खरीदी थी। तो मुझे नहीं पता उसने कितनी पेंसिल खरीदी, तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल, मैंने ये मान लिया कि उसने एक्स पेंसिल खरीदी। जब उसने एक्स पेंसिल खरीदी और ईच पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बच्चे, 1.50 रुपीज। तो बेटा सीपी क्या होगा, सीपी फॉर पेंसिल्स, मैंने यहाँ पर पेंसिल्स लिखा बेटा, ना कि एक पेंसिल। एक पेंसिल्स का सीपी नहीं है, पेंसिल्स का सीपी, यानी कि टोटल उसने कितनी खरीदी, एक्स खरीदी। तो यहाँ पर हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या आ गया, सीपी फॉर पेंसिल्स, यानी कि जितनी भी उसने पेंसिल खरीदी। तो आप मल्टीप्लाई किया आ गया तुम्हारा। फिर सीपी फॉर पेन। तो अब तो हमको ये तो पता लग गया कि उसने एक्स पेंसिल खरीदी, तो उसने पेन भी एक्स ही खरीदे। कितने रुपए में खरीदे भाई, एक पेन के लिए उसने 2.25 रुपीज पे करने पड़े। तो एक्स पेन के लिए उसने कितने रुपए पे करने पड़े, कुल मिलाकर के 2.25 एक्स रुपीज उसे पे करने पड़े। ठीक है ना। हाँ बच्चे एक मिनट यार ध्यान से देखना, शायद ये आगे निकल गया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो बेटा वो कह रहा लेट द नंबर ऑफ पेंसिल एक्स, मैंने एक्स पेंसिल को लेट कर लिया है। सीपी फॉर पेंसिल्स, तो पेंसिल्स का मतलब क्या है ना कि जितनी भी उसने टोटल खरीदी, तो यहाँ पर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये सीपी आ गया पेंसिल्स के लिए। और जितनी उसने पेंसिल्स खरीदी थी उतने ही पेन भी खरीदे, और पेन के लिए उसने प्रत्येक पेन के लिए पे किया 2.25 रुपीज। यहाँ पर भी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपका टोटल सीपी आ गया पेन्स के लिए। अब यहाँ पर मैंने टोटल सीपी निकालना है पेंसिल्स के लिए भी और पेन्स के लिए भी। तो दोनों को ऐड किया, 1.50x प्लस 2.25x को ऐड किया, तो 3.75x आपका ये आ गया सीपी, यानी कि दोनों के लिए, पेंसिल्स और पेन के लिए। अब उसने क्या किया, फिर उसने सेल कर दिया प्रत्येक को, चाहे वो पेन हो चाहे वो पेंसिल हो, प्रत्येक को उसने 2 रुपीज में सेल कर दिया। 2 रुपए में उसने बेच दिया, पेन को भी और पेंसिल को भी। पेन उसने ज़्यादा का खरीदा था लेकिन पेंसिल कम की खरीदी थी, तो यहीं पर वो अपना जो है एवरेज निकालेगा प्रॉफिट का। ठीक। तो कुल मिलाकर आप ये मानो कि पेन और पेंसिल कितनी थी भाई, एक्स तो पेंसिल थी और एक्स ही आपके पेन थे। तो कुल मिलाकर आप आपके कितने हो गए नंबर ऑफ, 2x। और प्रत्येक को कितने में बेच रहा है वो, 2 रुपीज में। तो यानी कि तुम्हारा एसपी कितना आ जाएगा, 2 × 2x इक्वल्स टू 4x। तो 4x आपका क्या है, एसपी है। और सीपी कितना है आपका, 3.75x रुपीज। प्रॉफिट चाहिए तो 4x माइनस 3.75x। तो प्रॉफिट कितना आया आपका, 0.25x आपका आया प्रॉफिट। अब लेकिन हमको तो निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा, 0.25x अपॉन, यहाँ पर सीपी लेते हैं। सीपी कितना है आपका, 3.75x इंटू आपका 100। एक्स से एक्स कटा बेटा, पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट को काटा, 25 से 25 बन जा 25, 25 तुम्हारा यहाँ पर इसको काटेंगे तो बेटा 15 × 5 बन जा 25, और 25 5 जा ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कट का कितना आया भाई, 15 आया है। इसको यहाँ पर 1/15 इंटू 100 इसको डिवाइड किया बच्चे, यहाँ पर 5 से 5 3 जा 15,
और 5 2 जा 10 और 0 20/3। इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो 6 एंड 2/3% आपका क्या निकल कर गया, प्रॉफिट आपका निकल के आया है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक होगी आपकी। ठीक है, और आगे तुम्हारे 15 16 और फिर 2 क्वेश्चन मैंने और आपके छुड़वाए हैं अभी 8 और 9, इनकी एक वीडियो बनाकर मैं आपको डाल दूँ तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप इसको सही से कर लें। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो बेटा वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों।